अगर आप भी एक पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं जो देश के टैक्स सिस्टम को मैनेज करे, ब्लैक मनी और टैक्स फ्रॉड के अगेंस्ट एक्शन ले और लाखों की सैलरी के साथ हाई स्टेटस जॉब पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे आईआरएस ऑफिसर कौन होता है, आईआरएस ऑफिसर का काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यूपीएससी से आईआरएस कैसे बनते हैं, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, ट्रेनिंग, प्रमोशन और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जानते हैं आईआरएस ऑफिसर कौन होता है। तो आईआरएस का फुल फॉर्म है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज में से एक है। आईआरएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। आईआरएस के दो मेजर ब्रांचेस होती हैं। पहला, आईआरएस इनकम टैक्स। ये ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनका काम इनकम टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स इवेशन रोकना, रेड्स कंडक्ट करना और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस करना होता है। दूसरा है आईआरएस, जो कि है कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब ये ऑफिसर जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड काम देखते हैं। स्मगलिंग रोकना और इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स पर टैक्स कलेक्शन भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जानते हैं आईआरएस ऑफिसर का काम क्या होता है। तो आईआरएस ऑफिसर के इम्पोर्टेंट ड्यूटीज: इनकम टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स फ्रॉड और टैक्स इवेशन की इन्वेस्टिगेशन, ब्लैक मनी के केसेस इन्वेस्टिगेट करना, रेड्स और सर्चेस कंडक्ट करना, जीएसटी और कस्टम्स लॉ का इम्प्लेंटेड करना, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, कोर्ट केसेस में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। ये जॉब सिर्फ ऑफिस वर्क नहीं होती, कई बार फील्ड ऑपरेशन भी होते हैं। अब जानते हैं आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन। तो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, चाहे वो बीए हो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस या कोई और। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी यूपीएससी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 21 से 32 साल, ओबीसी 21 से 35 साल, एससी और एसटी के लिए 21 से 37 साल। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी 9 अटेम्प्ट्स, एससी और एसटी एज लिमिट तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। आईआरएस ऑफिसर कैसे बने, अब ये जान लेते हैं। तो स्टेप 1, 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करो। स्टेप 2, ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। स्टेप 3, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म भरे। स्टेप 4, प्रीलिम्स क्लियर करें। स्टेप 5, मेंस एग्जाम क्लियर करें। स्टेप 6, पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू क्लियर करें। स्टेप 7, फाइनल मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंक लाइए। रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पर आईआरएस सर्विस अलॉट होती है। अब बात करेंगे यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न। तो स्टेज 1, प्रीलिम्स। तो इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर 1, जनरल स्टडीज। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पोलाइटी, इन्वायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स होता है। पेपर 2, सीएसएटी, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सीएसएटी क्वालिफाइंग पेपर होता है। स्टेज 2 है मेंस। तो टोटल 9 पेपर्स होते हैं इसमें। एसे, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। फाइनल मेरिट में लैंग्वेज पेपर्स को छोड़कर बाकी पेपर्स के मार्क्स काउंट होते हैं। स्टेप 3 है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में नॉलेज के साथ पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑनेस्टी इवेल्युएट की जाती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की, आईआरएस ऑफिसर की ट्रेनिंग। तो सिलेक्शन के बाद ऑफिसर को फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को टैक्स लॉ, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, साइबर क्राइम और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है।
ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल एक्टिविटीज और फील्ड एक्सपोजर भी होता है। अब बात करते हैं सैलरी की। आईआरएस ऑफिसर की सैलरी तो सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 पर मंथ। अलाउंसेस ऐड होने के बाद इन हैंड सैलरी सिटी और पोस्टिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं आपको, जैसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ऑफिशियल व्हीकल्स पोस्ट के हिसाब से, मेडिकल फैसिलिटी, लीव ट्रैवल कंसेशन, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं आईआरएस ऑफिसर की प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में होती है। इसके बाद प्रमोशन मिलता है डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर। फिर बनते हैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगला प्रमोशन होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और करियर के सबसे सीनियर पदों में से एक होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। याद रखिए, प्रमोशन का टाइम सभी ऑफिसर्स के लिए एक जैसा नहीं होता। ये आपकी सीनियरिटी, परफॉर्मेंस, वैकेंसीज और गवर्नमेंट के नियमों पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं लास्ट में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो एनसीईआरटी बुक्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करें, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, वीकली मॉक टेस्ट दें, रिवीजन को कभी स्किप ना करें। यूपीएससी कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है, शॉर्टकट का नहीं। अब बात कर लेते हैं, क्या आईआरएस ऑफिसर पावरफुल होता है? तो बिल्कुल हाँ। आईआरएस ऑफिसर्स के पास फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, टैक्स इन्फोर्समेंट और लीगल पावर्स होती हैं। ये देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एक प्रेस्टिजियस, रिस्पेक्टेड और चैलेंजिंग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आईआरएस ऑफिसर बनने का एक्सीलेंट करियर ऑप्शन है। बस एक चीज़ याद रखिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए इंटेलिजेंस से ज़्यादा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप रोज़ मेहनत करेंगे, तो आईआरएस ऑफिसर बनना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आईआरएस या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।